हाँ, नूर हसन। जी, नूर हसन। आज आपने प्रोटेस्ट किया था यहाँ, किस वजह पे किया था प्रोटेस्ट? जनाब ये इसी वजह से किया है, ये लोग परेशान कर रखे हैं। जो जिनका बेचारे कोई खोखा बनाया था, किसी ने कोई होटल अपना बिंद मजदूरी से करके ये अपना रोजगार बनाया था, ये लोग सदियों के बेचारे पछड़े हुए थे, है ना। आज इन्होंने थोड़ा थोड़ा रोजगार ये अपना बनाया था, तो आज गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया, बंद कर दिया, और पूरी दुनिया इस गवर्नमेंट ने परेशान कर रखी है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप कब से यहाँ रह रहे हो? हम तो सदियों के गले के रहने वाले हैं। हमारे कई गले के पीढ़ियाँ गुजर गई हैं इसी रघुड़ा में। क्या इससे पहले भी जो अगर कई हुकूमतें यहाँ आ गई, क्या इससे पहले भी कभी किसी ने आपको ऐसे किया कि हाँ जी बंद करो या यहाँ से निकलो या ऐसा कुछ? नहीं, वो किसी को हुकूमत ने आज तक ऐसा जुल्म नहीं किया है जितना आज लोग जैसे चक्कियों में पीछे जा रहे हैं। ज्यादातर के देखो जो भी रोजगार बनाया था ना, बिल्कुल परेशान हो गए हैं। बाल बच्चा है, सब कुछ है, नाल ही इनका साथ। बीच में आप भी फैमिली में रह रही हैं, इधर ही रह रही हैं। जी, आपका नाम? साक मोहम्मद जी, आप मुझे बताएं कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में आज इन्होंने ये कहा कि सोमवार तक इन्होंने डेफर किया है ये प्रोटेस्ट को। तो अगर सोमवार तक इन्होंने डेफर किया प्रोटेस्ट को, उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? आप क्या करोगे उसके बाद? सर, मारेगा क्या जोर है, मारेगा जोर है, जहाँ रोना जहाँ नस जाना। अब जो इन लोगों ने मेहनत मजूरी कर जो लोग हैं मेहनत मजूरी कर अपने जुगाड़ बनाया है अपने बाल बच्चा पालने का। अभी मेरी इधर मतलब हम 7वीं पीढ़ी चल रही है, जो मेरे बच्चों वाली है वो 8वीं पीढ़ी है इस टाइम। हम मेरी भी इसलिए 50 साल से उम्र हो रही है। ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, किसी हुकूमत में ऐसा नहीं देखा है जो आज हो रहा है। लेकिन ये है भाई, चलो अगर इन्होंने बनाया है तो इनको जीने दो, जीने का इनको हक दे दो, इनको जीने दो, इनको अपना पेट पालने दो। अगर कोई गलत काम करता है होटल में, अगर गलत काम कोई हो रहा है प्लीज इसलिए वो छानबीन करे, उसको सख्त से सजा दे दिया जाए। एक ही होटल है, 4 या 5 या 10 होटल थोड़े हैं इसमें जगह में, शामलाट में लखा होटल है शामलाट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। कि आपने भी एक जगह यहाँ थोड़ी सी है आपके पास, और पिछले जब भी हमने लास्ट टाइम भी आपका सुना कि पिछले 20 साल से आप वहाँ किराया भी दे रहे हो और बिजली का फीस भी है, आपको नलके भी हैं, तो एकदम इन्होंने ये बंद किया, क्या वजह है? एक्चुअली में वजह है कि गवर्नमेंट की एक रिजी पॉलिसी है कि गरीब लोगों को हरासमेंट करना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें यह था कि यूथ को बढ़ाओ और यूथ को समझाओ। ना मैंने यूथ बढ़ता हुआ देखा, ना मैंने यूथ सोचता हुआ देखा। आज हम लोग डिजिटल इंडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बावजूद हम लोगों ने रेस्टोरेंट चलाना सीखे। हम लोगों को तो ये भी पता नहीं होता था कि मैगी कैसे बनाते हैं, ऑमलेट कैसे बनाते हैं। इवन कि हम लोगों ने यहीं पे सीखा। हमारे जो पुराने पुश्तानी थे वो अनपढ़ थे, उनको किसी चीज़ की सोच नहीं थी, ना उनको किसी चीज़ का पता था। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा डेवलप किया। हम लोगों ने जम्मू के यूथ को बाहर निकलना सिखाया, नाइट आउट मारना सिखाया, हर चीज़ हमने जम्मू के यूथ को सिखाई। तो आज हम लोगों के साथ ही नाइंसाफी हो रही है, मतलब कि आए एकदम दुकानें बंद कर दी, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि जेडी ने बंद किया, जेडी वाले बोलते हैं कि रेवेन्यू ने बंद किया, रेवेन्यू वाले बोलते हैं कि म्युनिसिपैलिटी ने बंद किया। हम पिछले 25 दिन से 26 दिन से दौड़ रहे हैं, हमें यही आज के दिन तक पता नहीं चला कि हमारी दुकानें बंद किसने की हैं। हाँ, जो इसके ऊपर स्टिकर लगाए गए हैं, नोटिस लगाए गए हैं, नोटिस के ऊपर ये लिखा गया है कि ये दुकानें हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा बंद की गई हैं। बट म्युनिसिपैलिटी के अगर कोई लॉ यहाँ पे एग्री होते थे तो वो म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे 2018 में आई। हम यहाँ पे पिछले 300 साल से यहाँ के रहने वाले हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे आई, म्युनिसिपैलिटी के कोई लॉ थे, उनकी कोई क्लास थी, तो उन्होंने आके हम लोगों को बताना था कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, आप लोगों को कल इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इवन के हमारी यहाँ पे जो चारे वाले, जहाँ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वाले थे, जिनकी आज भैंसे कल सुबह से लेके उन्होंने चारा नहीं डाला, कोई बेचारा नरवाल भाग रहा है वहां से ला रहा है, कोई वो कजवानी से जाके ला रहा है, कहीं कहीं से लाके चारा भैंसों को पूरा कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी बंद कर दिए, जो कि एसेंशियल सर्विस थी और लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुई। गुलजार साहब, यहाँ मैं इस बात पे पहुंचूं कि क्या अगर आज आपने प्रोटेस्ट किया, रोड को बंद किया, गवर्नमेंट ने आपको मजबूर किया इस चीज को करने के लिए? ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया। हमारी टेबल टॉक किसी के साथ हुई नहीं। डीसी मैम ने भी हमारे कारपोरेटर साहिबान को अंदर बुलाया, एक बंदे को पता नहीं कोरोना की वजह से बुलाया या क्यों बुलाया, एक बंदे को अंदर बुलाया और एक बंदे के साथ ही पर्सनल टेबल टॉक हुई।
यदि कि हमारा 25-30 बंदों का डेपुटेशन गया हुआ था और 25-30 बंदों के साथ बैठती, बात करती, हमारी दलीलें सुनती, डीसी मैम ने नहीं सुना। अब नए डीसी साहब आए हैं, इनको तो बेचारों को किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी, मगर फिर भी मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें बुलाया जाए, हमारी भी इल्तजा सुन ली जाए। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सिद्रा सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को जमीन दे सकती है, सॉरी जेडीए डिपार्टमेंट सिद्रा सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को जमीन दे सकता है, करगिल हॉस्टल को जमीन दे सकता है, सीमा सुरक्षा बल को जमीन दे सकता है, तो हम गरीबों को जमीन क्यों नहीं दी जा सकती? जबकि आप यहाँ के रहने वाले, हम 300 साल के यहाँ के रेजिडेंशियल हैं और जम्मू का ये वो यूथ है जो आज बदलना चाहता है। और बदलना किसके चाहता है? जिस वक्त हमें प्राइम मिनिस्टर ने 56 इंच का सीना दिखाया था, उसके बाद में हमने बदलना शुरू किया अपने आप को। हम लोगों ने अपने आप को डिजिटल किया। आज हम लोगों ने लोन उठाए, लोन उठाने के बाद में हर जब हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, हमने सारा पैसा खर्च दिया, आज गवर्नमेंट को हमारी अचानक से याद आ गई, अरे यार ये उसी वक्त बनने ही नहीं देते। हमारी जब एक शॉप थी तभी आके डिमोलिश कर जाते। हम लोगों को पिछले 1995 में डिमोलिश कर देते, 80 में डिमोलिश कर सकते, 50 में डिमोलिश कर देते, हम लोगों को बनाने नहीं देते। हमारे यहाँ मतलब लोग ही अनपढ़ हैं बेचारे, उनको ये नहीं पता कि हमारी मालकी कहाँ है, हमारी सरकारी कहाँ है। जिसके नीचे जितनी जमीन है उसने उतनी जमीन पे हल चला ली, जिसके आगे नाला था उसने नाला संभाल लिया, जिसके आगे खड्ड थी उसने खड्ड संभाल ली। जी गुलजार साहब, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अभी इन्होंने डेफर किया आपका जो प्रोटेस्ट था, आपने हाईवे को बंद किया था, 4-5 घंटे हाईवे बंद पड़ा हुआ था यहाँ, तो इन्होंने डेफर किया। कौन से अफसर आपके पास आए और कब तक उन्होंने टाइम आपको दे दिया है? जी, हमारे पास तहसीलदार जम्मू आए और तहसीलदार जम्मू ने आके हमारे साथ 2 दिन का टाइम मांगा हमसे, और अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारा मसला हल नहीं होता है तो उसके बाद में हम लोग मंडे से दोबारा स्ट्राइक पे चले जाएंगे, फिर सेम स्ट्राइक होगी, रोड बंद होगा और फिर डीसी साहब को भी यहाँ आना पड़ेगा। आज हम अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से कि हम गरीब लोगों से मिल लीजिए। ना हम कोरोना पॉजिटिव हैं, ना हम लोगों ने, कई लोगों ने बीच में कोरोना वैक्सीन भी लगवाई हुई है, बट हम लोग आपके साथ पूरी सुरक्षा के साथ मिलेंगे, हैंड कवर करके आएंगे, माउस कवर करके आएंगे, हर चीज कवर करके आएंगे। हम प्लीज हमारे साथ एक बार बैठ के टेबल टॉक करो। थैंक यू। 70 सालों में कोई जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में कोई विकास खुशहाली नहीं हुई। अरे साहब, एलजी साहब क्यों झूठ बोलते हैं? क्या यही विकास हुआ है जो हमारे पास 70 सालों में था, वो हमने 7 सालों में हमने छीन लिया? बिल्कुल खोलने चाहिए, पहले उनकी व्यवस्था करें कि वो कहाँ से अपने परिवारों को पालेंगे, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, ये व्यवस्था की जाए। और आप मुझे ये बताएं कि आप बोले कि 370 को हमें रातों रात उठाया गया, हाँ, उन दिनों तो आपने ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया ही नहीं। अरे भाई, मैं तो रोज 5 अगस्त 2019 के बाद अपने राज्य के दर्जे को डोगरा रियासत की वापसी की मांग कर रहा हूँ, और ये लोग देश के और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपना डोगरा रियासत वापस लेके रहूंगा, और ये जो लोग हैं इन्हें इंसाफ मिलेगा, ये हम आपको बता दें। हम इनके लिए लड़े हैं और पूरा जम्मू कश्मीर का 1 करोड़ 30 लाख जनता और नौजवान इनके साथ है। अभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सुनील डिम्पल, इन्होंने बंद किया था, रोड को बंद किया था। अभी किस वजह पे इन्होंने आपको रोड पे कौन सी कमिटमेंट होगी मालूम नहीं। हाँ। ये कुछ तहसीलदार साहब ने कहा है। अरे मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सरकार क्या इतनी गंभीरता से 1 महीने से ये मसला बना दिया? कल रात आपने सारी नरवाल सब्ज मंडी के वो जो रेहड़ी फड़ी वाले थे उनका रोजगार छीन लिया, और आप इनका होटलों को, रेस्टोरेंट्स को बंद करके आप इनका रोजगार छीन रहे हैं। डेली वेजर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी के रहबरे, टीचर, फार्मासिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट को आप इंसाफ नहीं दे पाए, बजट में उनको कुछ मिला नहीं, और ये कहते हैं कि लोग जम्मू कश्मीर के खुशहाल है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर बहुत खुश है, अवाम खुश है, नौजवान खुश है। क्या यही खुश है? आप हर जगह धरने प्रदर्शन मेरे जम्मू कश्मीर में देखिए। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार मेरे मित्र हैं, कहीं आपने जम्मू कश्मीर में जो जन सैलाब धरने प्रदर्शनों का इन दिनों चल रहा है, कभी पिछले 70 सालों में मैंने तो नहीं देखा। कम से कम 35 साल तो मुझे भी सामाजिक सेवा में और इस रियासत के लड़ते हुए हो गए, और मैं ये ऐसे हाल, इन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर की नीलामी लगा दी है। सही बात तो ये है कि ये इन्हें इसलिए तंग किया जा रहा है कि ये कम दामों पे पूंजीपतियों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना लीज के उनको जमीनें दी जा रही हैं। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिसको भी जमीन दी जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, उसमें
लीज के ऊपर जमीन दी जाए ताकि मेरे जम्मू कश्मीर का इतिहास, मेरी डोगरा रियासत का इतिहास खत्म ना हो। और इसके साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत बच्चे जो नौकरियां दी जाए वो 100% नौकरियां मेरे इन लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। ये मेरा आह्वान है और ये ऐलान भी है। मैं चाहूंगा कमिश्नर डीसी साहब तो हैं, उनकी बात को सुने जल्द से जल्द। 1, 2, 3 दिन का ये समय ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसे जल्द से जल्द 24 आवर्स के अंदर अंदर ये मसला हल होना चाहिए। इनकी रोजी रोटी का मसला है, इनके परिवारों का मसला है। ये एक कानून व्यवस्था सरकार ने पैदा कर दी। पहले इनका सुने तो सही, सुन तो रहे नहीं है। ये बेचारों को शौक नहीं है यहाँ सड़कों के बीवी बच्चों के साथ आना, और हम इनके लिए लड़ेंगे। यही संदेश मुझे आपके माध्यम से